गाजीपुर में हमारा कार्यक्रम था जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित भाईचारा बनाओ सम्मेलन। नाम से ही जाहिर है हमारी चाहत है कि इस देश के जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं या धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिनकी आबादी 100 में से लगभग 80-85% के करीब है, अगर उनमें से हम लोग 60% तक भाईचारा बना लें और अपना आदमी जिता करके हम लखनऊ की विधानसभा में भेजें, जहां से हमारा हित सुरक्षित रह सकता है, यही अपील करने के लिए आज मैं गाजीपुर में आया था और मैंने अपनी बात कही और आप लोगों ने सुना भी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो बातें हम लोगों ने भाईचारा बनाने की कही हैं उन लोगों को समझ में आई हैं और जब 3 महीने बाद चुनाव होगा तो हमें उसमें कामयाबी मिलेगी और हम लोग जीतेंगे। 2022 में जन अधिकार पार्टी क्या रहेगा मुद्दा और कितने विधानसभा पे चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, हमारा जो मुद्दा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है उसको हर क्षेत्र में उतना हिस्सा मिले। एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, अच्छे स्कूल में पढ़े या छोटे स्कूल में पढ़े, एसी में पढ़े या बिना पंखे के पढ़े, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो। अनिवार्य शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो, किसान को खाद बीज सस्ती हो, उसकी फसल की कीमत सही हो, सिंचाई के लिए बिजली उसे फ्री हो, और जो जहाँ पर समस्याएं हैं, किसानों ने कर्जा लिया है, नहीं दे पा रहे हैं, पैदावार नहीं हुई है, तो ऐसी जगहों को जान करके ऐसे किसानों को चिन्हित करके उनका कर्जा माफ़ हो, बच्चों को रोजगार मिले, ऐसा हमारी चुनाव लड़ने के मुद्दे। क्या सर अकेले चुनाव लड़ना है या किसी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना है? देखिए, हमारी जन अधिकार पार्टी की तैयारी 300 विधानसभा में बूथ और सेक्टर की कमेटी हमारी बन गई है। हमारी नई पार्टी है, उस लिहाज से हमने पूरी मेहनत करके 300 विधानसभा में बूथ और सेक्टर की कमेटी बना ली हम लोगों ने। 100 विधानसभाओं में हम लोग अभी विधानसभा लेवल तक पहुँचे हैं, नीचे नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम वहाँ भी पहुँचें। हम लोग, हमारे साथी कुछ हैं, छोटे संगठन हैं, जैसे आदरणीय रामकरण कश्यप जी हैं और कुछ साथी हैं जो हमारे साथ हैं और जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं, छोटे छोटे दल के लोग, उनके साथ मिल करके हम लड़ेंगे, यही हमारी तैयारी। सर, आपके विचारधारा से मेल खाने वाले ओम प्रकाश राजभर जी ने तो साइकिल की सवारी कर ली। देखिए, विचारधारा से हमारे मेल खा रहे थे, राजभर जी चले गए, उनको अपना अच्छा लगा होगा, चले गए, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। शिवपाल जी के साथ माना जा रहा है कि आप भी जाने के? नहीं, मेरी शिवपाल जी से कोई बात नहीं है, शिवपाल जी से मेरी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ हफ्ते भर में कुछ साथियों के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उसमें छोटे दल भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई बड़ा दल को लगे कि नहीं भाई इनके मुद्दे सही हैं, गरीब और कमज़ोर के हित में हैं, किसान के हित में हैं, क्योंकि हम किसान हैं, हम जानते हैं कि ये कृषि कानून गलत है, ये जो बिजली का बिल का कानून बना है ये गलत है, ये जो एजुकेशन का बिल है जिसको ऊपर ऊपर तो बताते हैं, अंदर से नहीं बताते, ये हित में नहीं है गरीब और कमज़ोर के। देश का किसान सड़कों पे है, 2022 चुनाव सर पे है, ऐसे में आप अकेले कितना उनके लिए हित की काम कर पाएंगे? क्या गठबंधन में जाएंगे? देखिए, हम जो कर सकते हैं, कह सकते हैं, हम डे 1 से जून में, पिछले साल जून में कानून बना और कानून बनने के बाद से 10 दिन बाद से हम अकेली पार्टी हैं, हमारा अकेला छोटा संगठन है, हम लोगों ने घर में बैठ के पूरे 2 महीने काली पट्टी बांध करके और हम लोगों ने विरोध किया और मेल से ज्ञापन भेजा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को। तो हम कृषि कानून जो बने हैं उनका विरोध करते हैं, हम चाहते हैं कि ये कानून वापस हो, और जो बिजली का कानून बना है ये भी बहुत खराब है, जो लेबर एक्ट बना है वो भी खराब है, और जो एजुकेशन का बिल है ये चारों बिल बहुत खराब है, ये हमारे आपके बच्चों के किसी के हित में नहीं है। और एग्रीकल्चर का बिल, कृषि बिल तो ऐसे हैं कि जो भी किसान का पैदा किया हुआ खाता है, मैं हूँ आप हूँ, ये किसी के हित में नहीं है। हमको समझ में आए या ना आए, लेकिन ये किसी के हित में नहीं। हम चाहते हैं कि इसको वापस ले लेना चाहिए सरकार, और अगर सरकार वापस
चुनाव है, हो सकता है वापस ले ले, हमें उम्मीद है कि वापस ले लेगी, और अगर नहीं वापस ले लेगी तो इसको भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। आपकी बातों से अगर सहमत हो गए भारतीय जनता पार्टी या सपा या कांग्रेस, तो किसी के साथ भी जा सकते हैं? देखिए, हमारी जो हमें हिस्सेदारी की भागीदारी बात करेगा, जो हिस्सेदारी भागीदारी की बात करेगा और उसे हमारी आवश्यकता होगी तो जरूर हम उसके साथ जाएंगे। 2022 में जन अधिकार पार्टी यानी बाबू सिंह कुशवाहा कहाँ अपने आप को पाएंगे? देखिए, जन अधिकार पार्टी पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेगी और हमारी कोशिश है कि हम सफलता भी पाएंगे। हम अकेले भी लड़ेंगे तो भी हम जीतेंगे कुछ ना कुछ। बहुत तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत खराब भी नहीं करेंगे। हम अच्छा रिजल्ट देंगे, हमारे बहुत सारे प्रत्याशी जीत के जाएंगे। भागीदारी मोर्चा में पहले ओम प्रकाश राजभर थे, अब वो निकल चुके हैं। ऐसे में ओवैसी भी आपके पार्टी में मोर्चे में है, तो क्या रहेगा, वो अंत तक टिके रहेंगे या क्या होगा? नहीं, ओवैसी साहब से मेरी बात अभी नहीं हुई है, इस बारे में चर्चा नहीं हुई है। बड़े नेता हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं कई बार के। अब मेरी उनसे बात होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।